वेलकम दोस्तों। हमारा जो नया इनिशिएटिव है 25 मिनट्स वॉकअप, तो इसमें हम लोग आज पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। 25 मिनट वॉकअप में हम लोग डेली अब 25 मिनट एक वॉकअप का टॉपिक लेंगे और ख़त्म करेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और इस पीडीएफ से काफ़ी कुछ इसमें से फंसेंगे। हरदेव बहारी सर की जो बुक है उसमें से ये लिया गया है। आप उनके बुक को परचेज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 25 मिनट का हम लोग लेक्चर रखेंगे ताकि इसमें डेली वाइज कंप्लीट हो सके। मैं आपको बता दूं 30 पेज मुहावरा है और 25 पेज लगभग लोकोक्ति। हम लोग 55 पेज हमको पढ़ना है और टारगेट रखते हैं एक दिन में कम से कम हम लोग 10 पेज पढ़ने का, ताकि 5 दिन में मुहावरा लोकोक्ति ख़त्म हो जाए। और अब बताओ 10 पेज 25 मिनट पढ़ना है, मतलब कि अपने को लगभग 2.5 मिनट में एक पेज खत्म करना पड़ेगा। इस एवरेज स्पीड से चलना है। तो मैं आपको लक्ष्य बता दिया। मैं ट्राई करूँगा कुछ ट्रिक से बताते हुए आपको ये मुहावरा रटवा दूँ ताकि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन लिखा है इसको सुन लो। अगर मुहावरे में आप प्रश्न करें कि ऐसा क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो उत्तर मिल जाता है। मुहावरे का अर्थ अगर जानना है तो हमको प्रश्न करना चाहिए क्यों, कैसे और कब का, तो आपको उत्तर मिल जाता है। तो अब ये इस लाइन को कितना आप समझ पाएंगे, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल जो उदाहरण है उसको देखते हुए फटाफट करेंगे। हमको 10 पेज आज ख़त्म करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, और सिर्फ 20 मिनट के अब अंदर, क्योंकि 5 मिनट तो इंट्रोडक्शन में चला गया। तो स्टार्ट। पहला, अंक भरना या अंक लगाना। हाँ, अंक भरना या अंक लगाना। पहला है अंक भरना। देखो, अंक भरना मतलब क्या होता है? गला लगाना। अंक भरना मतलब गले लगाना। अंक भरना मतलब गले लगाना। ठीक है। अंकुश न रखना, अंकुश न मानना मतलब ढिठाई करना। आजकल के लड़के बड़ों का क्या है, अंकुश नहीं मानते। अंकुश नहीं मानना मतलब बोलते नहीं है आजकल तुम्हारा लड़का अंकुश में नहीं रहता है, ना कंट्रोल में नहीं रहता, मतलब उसका ढिठाई कर देता है। ठीक है। अंक भरना मतलब किसी को गले लगा लेते हैं तो हम लोग अंक भरते हैं उसमें, ऐसा बोलते हैं। अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। हम लोग बोलते हैं अंग अंग खिल। हमारा देखो अंग अंग कब खिलेगा? जब हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे हाथ ऊपर उठेंगे, हमारे पैर ऊपर उठेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे। ठीक है, प्रसन्न होंगे तब। अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना कब हो जाएगा ढीला? जब हम क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, फुर्ती न रहना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती न रहना। अंग अंग फूले न समाना। फूले न समाना मतलब बहुत खुश रहना, बहुत आनंदित होना। तो ये 5 हो गया। अंक भरना मतलब क्या होता है? अंक भरना मतलब गले लगाना। अंक भरना या अंक लगाना मतलब गले लगाना। अंकुश ना मानना मतलब ढिठाई करना। अंग अंग खिल उठना मतलब होता है बहुत प्रसन्न रहना। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना, फुर्ती नहीं रहना। और अंग अंग फूले हुए न समाना मतलब बहुत आनंदित होना। एक पेज कंप्लीट। दूसरा पेज, अंग टूटना। अंग टूटना मतलब थकावट से बहुत दर्द होना, थकावट का बहुत दर्द होना। अंग टूट गया, बोलते नहीं आज तो मेरा अंग अंग टूट गया, मतलब बहुत दर्द हो गया थकान में। अंग टूटेगा तो दर्द होगा कि नहीं? थकान का दर्द होगा तो थकान में दर्द होना। अंग लगना। अंग लगना मतलब होता है शरीर आना, कुछ अगर शरीर आना, ताकत देना। शरीर आना, यहाँ ताकत देने लिया। अंग लगना मतलब शरीर आना होता है, दूसरे बुक में दिया था। अंग लगना मतलब शरीर बढ़ना, शरीर आना, ताकत लगना, ऐसे लग सकते हैं। अंगार उगलना। अंगार उगलना मतलब यहाँ पर क्रोध में बुरा भला कहना। क्रोध में बुरा भला कहना। और ये है अंगार बरसना। ये नीचे क्या है? अंगार बरसना। तो बरसेगा तो सिर्फ ऊपर आसमान से बरसता कोई चीज़, तो कड़ी धूप पड़ना। इससे बरसना वर्ड से याद रखना, बरसना जो वर्ड है वो धूप के लिए है। कड़ी धूप से बरसना, आसमान से धूप बरसती है। और उगलना तो कोई आदमी ही उगलता है, अपने मुंह से उगलता है नहीं। तो क्रोध में वो जो बातें करता है उसे उगलना वाला है। अंगार उगलना मतलब क्रोध में भली बुरी बातें कहना। और अंगार बरसना मतलब आसमान से तेज धूप पड़ना, कड़ी धूप पड़ना। अंगारों पर पैर रखना। आप खुद सोचो क्यों, कब और कैसे। तो अंगारों पर कोई पैर रख रहा है तो क्यों रख रहा है? क्योंकि मूर्ख है, तभी तो अंगारों पर पैर रख रहा है। जानबूझकर जोखिम ले रहा है, जानबूझकर जोखिम मोल लेना। ठीक है। अंगारों पर लौटना मतलब रोष डाह के मारे कूड़ना, ईर्ष्या के मारे कूड़ना। कूड़ना मतलब एक प्रकार से तड़पना, जलना, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत लोगों को एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ों में। ठीक है। अंगारों पर लौटना, रोष डाह के मारे कूड़ना। अंगूठा दिखाना मतलब हो जाता है समय पर इनकार कर देना, समय पर इनकार कर देना। विनोद ने मेरी सहायता करने का वादा किया था, पर कल जब उसके पास गया तो अंगूठा दिखा दिया, मतलब समय पर क्या कर दिया? इनकार कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठी का नगीना मतलब सजीला और सुंदर। देखो अंगूठी में जब नगीना लगाया जाता है, ये हमारी अंगूठी, इसमें बीच में क्या लगता है? नगीना, तो ये उसको सुंदर बनाता है, सजीला बनाता है। ऐसे करके याद रखो। तो अंगूठी का नगीना मतलब सजीला और सुंदर। दूल्हा बना था अंगूठी का नगीना। वाक्य में प्रयोग है, कई बार आता है वाक्य में प्रयोग, तो उसको भी एक बार मैं बताते चलता हूँ तो समझ आएगा।
अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के आप अंगूठे पे मार रहे हो, मतलब उसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हो, तब भाई उसको दर्द होगा, क्यों मार रहे हो, मैं उसका परवाह ही नहीं करता इसलिए मैं मार दिया अंगूठे पर, ऐसे मतलब याद करने के लिए। तो अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना। वह अपने आप को 30 मार खान समझता है, मैं ऐसे वैसों को अंगूठे पर भी नहीं मारता। ठीक है, अंगूठे पर मारता हूँ मतलब परवाह नहीं करता। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना मतलब अगर कोई चीज़ प्राप्त ना हो ना तो उसके लिए आदमी बुरा भला करता है, वस्तु को रद्दी बता देता है अच्छा नहीं है करके। अंगूर खट्टे होना मतलब वस्तु प्राप्त ना होने पर उसकी बुराई करना। जैसे नौकरी अच्छी नहीं थी इसलिए तभी तो कहा गया है कि अंगूर खट्टे। ठीक है, इसके बाद अचरा अंचल, आंचल वाला, ठीक है। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना, वही ढीला वाला जो वर्ड नहीं था, शरीर ढीला होना वही वाला है, थक जाना, अंग ढीला होना, शरीर। अंटाचित करना, अंटाचित करना मतलब पछाड़ देना। देखो हम लोग जनरली बोलते नहीं चित्त पट, चित्त पट, चित्त कर देना मतलब पछाड़ देना, पटक देना, उसी को बोलते हैं चित्त कर देना, पटक देना। अंटाचित करना मतलब पटक देना, पछाड़ देना। कृष्ण ने कंस को अंटाचित कर दिया। ठीक है, अंटी मारना, देखो अंटी मारना मतलब होता है चाल चलना। अंटी लोग क्या करते हैं, अंटी लोग बैठे बैठे मस्त चाल चलते हैं, टीवी सीरियल में देखना ना, अंटी लोग क्या करते रहते हैं, चाल चलते रहते हैं, चाल चलना। ठीक है, जुआरी ने ऐसे अंटी मारी कि दूसरे का सब कुछ जीत लिया। अंडा फूट जाना, अब भाई कोकरो अंडा फूट गया तो क्या होगा, उसका जो भेद होता है, जो रहस्य होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडा फूटेगा तो भेद बाहर आ जाएगा, उसमें कुकरा है कि कुकरी, मुर्गी है कि मुर्गा, ये पता चल जाएगा, भेद निकल जाएगा। अंडा फूट जाना मतलब भेद निकल जाना। ठीक है, चोर का साथी पुलिस से मिल गया और अंडा उसका फूट गया। अंडे सेना, अंडे सेना, अब जब अंडे सेओगे तो कहाँ सोओगे, घर में बैठ बैठे सोओगे। ठीक है, अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठे रहना। अब अंडे को सेना है मतलब घर में ही रहना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा अंडे ऊपर, तभी तो सेओगे ना। तो घर में बेकार बैठे रहना उसे कहते हैं अंडे सेना। कुछ काम करो घर में, क्या अंडे सेते रहते हो। ठीक है, यहाँ तक एक बार क्यों रिविजन, क्योंकि बिना रिविजन के कोई चीज़ अब काम नहीं आता। अंग टूटना मतलब थकान का दर्द, बहुत दर्द होना। अंग लगना मतलब ताकत लगना, ताकत आना। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब हो जाएगा आपका क्या, बुरा भला करना। मैं इसको ऐसे कर दूँ क्या, छुप जाएगा ना, चलो आगे देखते हैं। अंगारे बरसना, अंगारे बरसना मतलब हो जाएगा कड़ी धूप पड़ना। ठीक है, अंगारे पर पैर रखना मतलब जानबूझकर जोखिम लेना। मेरे साथ आप लोग याद करते जाओ, याद नहीं आएगा तो फिर आपको टिक मार लेना। अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या से क्या बोलते हैं, कूड़ना। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा दे देना। अंगूठी का निगन, तो क्या बताया था, दूल्हा बनाना, अंगूठी का निगन मतलब सजीला सुंदर। अंगूठी पर मारना मतलब परवाह न करना। अंगूर खट्टे होना मतलब जो वस्तु प्राप्त ना हो उसे खराब बता देना। अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंग ढीला हो जाना, थक जाना। अंटाचित करना पछाड़ देना। अंटी मारना चाल चलना। अंडा फूट जाना भेद खुल जाना। अंडे सेना मतलब घर में बैठे रहना। ज़्यादा स्पीड हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा फटाफट। बहुत लोग 2x में देखते हो ना, आप देखो 2x आपका स्पीड, 2x मेरा स्पीड, 4x में देखो आप। ठीक है, अंत पाना, अंत पाना या अंत लेना मतलब भेद जानने को बोलते हैं अंत पाना। मैं उस क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की नीति का अंत पाना आसान नहीं है। ठीक है, अंत पाना या अंत लेना मतलब भेद जानना। ठीक है, अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब कर देना। अंत है, अंत को बिगाड़ दिया मतलब परिणाम को क्या कर दिया, खराब कर दिया। अंत बिगाड़ना परिणाम खराब कर देना। अंत पाना मतलब भेद पा लेना, भेद जानना। अतड़िया कुल बुलाना, अतड़िया वाला 3 वर्ड है देखो। पहला है अतड़िया कुल बुलाना मतलब भूख लगना, सीधी बात है। कुल बुला रहा है मतलब भूख लग रहा है, कुल बुला रहा है कि मतलब भूख लग रहा है। अतड़िया जब गले में फंस जाती है तो आदमी परेशानी पड़ जाता है, संकट में पड़ जाता है। गले पड़ जाना मतलब क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। गले में अगर तुम्हारा अतड़ी फंस जाएगा, इमेजिन करो, तो सांस कैसे लोगे, तो रस्सी टाइप काम करेगा तो संकट में फंस जाओगे। फिर आ जाएगा अंतड़ियों में बल पड़ना, बल पड़ना मतलब होता है पेट में दर्द होना। जब बल पड़ता है अंतड़ियों में, भाई अंतड़ी में तुम्हारा बल पड़ेगा, मान लो हाथी खड़ा हो गया तुम्हारे अंतड़ी पे, तो बल पड़ रहा है कि नहीं, तो तुम्हें पेट पे दर्द होगा कि नहीं, तो पेट में दर्द होना ही है ना, तो होना ही होना है। तीनों चीज़ फिर से रिविजन करो फटाफट, चलो टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट स्टार्ट। अतड़िया कुल बुलाना मतलब बहुत भूख लगना, ओके। अतड़िया जब गले में पड़ती हैं तो संकट में पड़ना, ओके। थर्ड, अतड़िया जब पेट में आती हैं तो पेट में बल पड़ रहा है मतलब क्या हो, दर्द हो रहा है, ओके। और 2x करो, चलो देखते हैं कितना पकड़ पाओगे। अंदर होना मतलब जेल में बंद हो रहा। अरे तुम सिंपल है, अंदर होना मतलब क्या हो गया, जेल में बंद कर दिया। ठीक है, अंधाधुंध लुटाना मतलब बिना सोचे सुझारे व्यय करना, बिना सोचे समझे व्यय करना, बहुत अपव्यय करना। अंधा बनाना, किसी को अंधा बनाना मतलब क्या है, उसको मूर्ख बनाना। अंधा बनाना, मूर्ख बनाना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, ये तो सिंपल सा चीज़ है। बेटा मर गया अब तो पोका ही उसके अंधे की लकड़ी है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अनायास कोई बहुत अच्छी वस्तु मिल जाना। अनायास जो है बिना प्रयास के भारी चीज़ पा लेना, अनायास भारी चीज़ पा लेना। ठीक है, अंधेर खाता न्याय, अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बोलबाला हो। कंप्लीट हम लोग अपने समय पे हैं, 4 मिनट में हमने 1 पेज और 2 मतलब 2.5 मिनट में करना था, थोड़ा पीछे हो गया, फटाफट करो और बड़ा स्पीड, चलो एक्सेलेरेटर।
अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला कौन होता है? देखो भाई ऐसे याद करो, एक अंधेरा घर था, वहाँ पर अचानक बच्चा पैदा हो गया, उसके चारों ओर से रोशनी निकलने लगी, मतलब एकलौता बेटा पैदा हुआ था। अंधेरे घर का उजाला कौन होता है? एकलौता बेटा होता है। याद हो गया? अंधेरे में रखना मतलब धोखे में रखना, भेद छिपाना। अंधेरे में रखना मतलब धोखा में रखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भेद छिपाना भी ठीक है। फिर आता है अंधों में काना राजा, मतलब अयोग्य व्यक्तियों में थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा होता है वो बड़ा, उसी को बोलते हैं अंधों में काना राजा। ठीक है। अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य वाले भी बहुत योग्य होते हैं। गांव में लेखपाली, अंधों में काना राजा। अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा मतलब हो जाएगा मूर्ख। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख हो जाएगा। अक्ल के पीछे लठ लिए फरना, देखो जहाँ भी अंधा वर्ड आता है ना, जनरली मूर्ख के लिए यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे अक्ल का अंधा मूर्ख हो गया। अक्ल के पीछे लठ लिए फरना मतलब हो जाता है मूर्खता का काम करना। भाई सोचो, अक्ल के पीछे कोई लाठी लिए फिरता है क्या? नहीं फिरता है। लाठी आगे रखो, अक्ल के पीछे नहीं रखते, ठीक है? लाठी आगे रखो तब तुम विद्वान कहलाओगे, तब तो कोई सामने वाला मारने आएगा तुम मारोगे। पीछे रखोगे तो मूर्खता का काम करोगे ना। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ जाना मतलब समझ नहीं आना, समझ न रहना। अक्ल पर अगर पत्थर पड़ जाए तो तुम्हें चीज़ों की समझ नहीं रहती, ठीक है ना भाई। अक्ल अगर क्लियर कट दिखेगा तुमको अक्ल से, तभी तुम समझोगे ना कोई चीज़ को। अक्ल पर अगर पर्दा पड़ गया, पत्थर पड़ गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ ना रह जाना, ठीक है। अगर मगर करना मतलब बहाना करना। मैं रोज़ पैसा मांगने आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। अगर मगर करना मतलब बहाना करना, ये तो वैसे सबको पता ही होगा, सब लोग करते ही हो ना अगर मगर। नहीं नहीं आज ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नहीं कल सुबह उठेंगे, नहीं कल जाएंगे जिम कल ट्यूशन, मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे जो भी। अटकली भिड़ाना, अटकली भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अटकली मतलब क्या होता है? उपाय। अटकली भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। मैं अटकली भिड़ाता रह गया परंतु कुछ समझ में नहीं आया। अटकली भिड़ाना मतलब उपाय सोचना, कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ता है, अटकली भिड़ाना पड़ता है। अटखेलियाँ सूझना मतलब हंसी मजाक सूझना। अटखेलियाँ, 8 लोग खेल रहे हैं मतलब हंसी मजाक वाली बात है, खेलना हंसी मजाक, ठीक है। अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी और हट्टी होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकते हो आई एम वेरी जिद्दी पर्सन। अगर करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अगर अपना टारगेट है कि भाई 25 मिनट में 10 पेज करना है तो फिर आप धुआं उड़ा देंगे, लेकिन करेंगे। चलो फटाफट जल्दी। अड़ियल टट्टू मतलब क्या हो जाएगा? हठी, जिद्दी। अड्डे पर चहकना मतलब घर में कुछ चहक रहा है, मतलब अपने जो आश्रय है वहाँ पर वो चहक रहे हैं ना। तो अपने घर में कुत्ता भी शेर होता वाला जो चीज़ है वही है। अपने घर पर रौब दिखाना, अपने घर पर रौब दिखाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना। अढ़ाई चावल कभी देखिए हो? कभी नहीं चुने, मतलब कोई विशेष कोई अलग ही काम कर रहा है कोई। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग सोच विचार वाला जो बंदा होगा वो है अढ़ाई चावल वाला। अढ़ाई चावल मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अलग सोच विचार का बंदा, ठीक है। अढ़ाई दिन की बादशाह मतलब थोड़े दिन की साना शौकत ज़्यादा है दिन। अधर में लटकना या झूलना, दुविधा का वो बोलते हैं अधर। मैं अधर में लटक गया मतलब ना इधर का हो ना उधर का हुआ, अधर हो गया, अरे दुविधा में हो गया। अब कोई फैसला नहीं हुआ है, क्या सारा मामला अधर में लटका हुआ है। अन्न जल उठ जाना मतलब रहने का संयोग ना होना, किसी जगह से चले जाना। किराएदार जैसे अपने जगह चेंज कर देते हैं उनको बोलते हैं अन्न जल उठ जाना। और एक होता है मृत्यु वाला, ठीक है। अन्न जल उठ जाना, मृत्यु भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट अन्न जल उठना, किसी जगह पर न रहना, ये ज़्यादा सही है। अन्न न लगना, अन्न न लगना मतलब खा पी कर भी मोटा ना होना। खा पी कर भी मोटा ना होना उसे बोलते हैं अन्न न लगना। शरीर को अन्न नहीं लग रहा है ऐसा बोलते नहीं है, अन्न न लगना खराब, खा पी कर मोटा होना। अपना अपना राग अलापना, अपना अपना राग अलापना मतलब हो जाएगा अपनी ही बातें करना। वो अपना बात कर रहा है, वो अपना, ये अपना उधर, ये अपना उधर, अपनी अपनी बात बोलना, अपना अपना राग अलापना। अपना उल्लू सीधे करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। अपना समूह लेकर जाना, शर्मिंदा होना। सब सिंपल चीज़ें पहले पढ़ो। अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपना अलग थलग रहना। ये अपनी खिचड़ी अलग पकाना, और एक था यहाँ पर अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो ये अढ़ाई चावल की खिचड़ी वाला क्या है? सबसे अलग सोच विचार वाला। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अलग थलग रहना। तो चलो 2 पेज हो गया भाई, बहुत बधाई हो आपको। अब आने वाला है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। यानी क्या क्या मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर अपना ही हानि करना, अपना अहित करना। भाई तुम खुद सोचो, अपने पाँव पर कोई आदमी कुल्हाड़ी मार रहा है, मैंने अपना ही अहित कर रहा है ना, अपना ही नुकसान कर रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। लड़का अब काफ़ी कमा लेता है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अपने मुँह में मिट्ठू होना मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना, ठीक है। अपने में ना होना मतलब होश में ना होना। अपने में ना होना मतलब होश में ना होना। अंड बक बक रहा लगता है वो अपने में नहीं है, ठीक है। जब हम अपने में नहीं रहते हैं तब हम होश में नहीं रहते। अब तब करना मतलब
और एक अब तब होना और अबे तबे करना। अबे तबे तो गाली वाला है, तो आदर से ना बोलना, अनादर से बोलना, अबे तबे। अब तब करना और अब तब होना। अब तब होना मतलब मृत्यु के करीब, मृत्यु के करीब जो होता है ना उसे अब तब होना बोलते हैं, मृत्यु होने वाला है। और अब तब करना मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना होगा। और मृत्यु होना, मृत्यु वाला क्या है, होना। अब तब होना मतलब अब तब में होना, निकलने वाला है, होम स्वाहा होगा। और अब तब करना मतलब वो कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है वो। ठीक है, चलो आ में आओ। कंप्लीट हो गया जी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग रिवीजन करके देख सकते हो। आ में आ जाते हैं। आँख आना, देखो किसी का कोई आँख आता है मतलब आँख क्या होता है, दुखता है। हम लोग जनरली जब छोटे बच्चे थे तो क्या बोलते थे उसको, आँख आता था ना बड़ा सा, क्या वर्ड, सलोनी, यस 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 यस, तो उसको हम लोग आँख आना ही बोलते थे, सलोनी को। और उसी समय वो सीरियल चलता था सलोनी, और क्या नाम था वो हीरो का, अरे 7 फेरों की क्या ऐसा कुछ करे था, नाम बताना तो कमेंट में अगर याद हो तो आप लोग। तो उसमें हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे सलोनी। आँख आना मतलब आँख दुखना, आँख आएगा तो दुखेगा। दूसरा है आँख उठाना। आँख उठाना मतलब सामने ताकना। कोई व्यक्ति आँख उठा रहा है मतलब सामने वो देखेगा, वो देखने के लिए उठाएगा ना। विरोध करना भी होता है आँख उठाना मतलब, ठीक है। सिर उठाना मतलब विरोध करना, तो आँख उठाना मतलब सामने ताकना। दोनों को थोड़ा अंतर समझना, हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आँख उठाना मतलब क्या हो जाएगा, सामने ताकना, ठीक है। आँख का कांटा मतलब शत्रु, और आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। काजल प्रिय होता है और कांटा शत्रु होता है, ये दोनों बन गया। आँख उठाकर ना देखना मतलब तिरस्कार कर देना, उसके तरफ देखना भी नहीं, तिरस्कार कर देना। हम आए और उसने हमारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा, मतलब तिरस्कार करना, ठीक है। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। आँख खुलना मतलब ज्ञान हो जाना, उसका भ्रम जो था वो दूर हो गया, सावधान हो गया। आँख मारना इशारा करना। आँख रखना मतलब निगरानी रखना, मैं किसी पे आँख रख रहा हूँ मतलब उसको निगरानी कर रहा हूँ ना, तब तो आँख रखूँगा उसमें। आँख लगना मतलब झपकी आना, सिंपल है ये तो। आँखें चार होना मतलब प्रेम होना या फिर आमने सामने होना, ठीक है। आँखें चार होना। आँखें तरेरना मतलब क्रोध से देखना, तरेरना मतलब क्रोध से देखना, तरेर रहा है उसको, क्रोध से देख रहा है। आँखें नीचे लज्जित होना। आँखें पथरा जाना मतलब आँखें थक जाना, जब तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखें थक गई, ठीक है, पथरा गई। आँखें फेर लेना है प्रतिकूल हो जाना, बेमुरवत हो जाना। आँखें बिछाना प्रेम से स्वागत करना, बिछाएंगे किस में, वो चलते आ रहे हैं उसमें बिछाओ अपनी आँखों को, प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। आँखें मूंदना मतलब मर जाना। आँखों का काजल चुराना मतलब बहुत गहरी चोरी करना। आँख का काजल चुराना बहुत गहरा चोरी है ना, काजल गहरे में रहता है तो गहरी चोरी करना है। आँखों का पानी ढलना मतलब निर्लज हो जाना। आँखों का जो पानी होता है वो लाज की निशानी होती है, लज्जा की निशानी। अगर आँखों का पानी ढल गया मतलब निर्लज हो गया, सिंपल सी बात। कैसे जी, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया? याद होगा, कैसे नहीं होगा। अपने आप पाँव खुलाड़ी मतलब अरीत करना। पैरों पर खड़ा ना, स्वावलंबी होना। अपने मुँह मिट्टू करना मतलब अपनी बातें अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपने में ना होना, होश में होना। अब तब करना मतलब टाल मटोल। अब तब होना मरना। अब तक अबे तबे करना, आदर से मतलब बिना आदर के बात करना। आँख आना, आँख दुखना। आँख उठाना, आमने सामने आँख उठा करना देखना मतलब हो जाएगा क्या, आँख उठा करना देखना मतलब होता है तिरस्कार करना। आँख का कांटा मतलब शत्रु। आँख का काजल मतलब बहुत प्यारा। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, ये भी। आँख खुलना, भेद खोलना, सावधान होना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख रखना, निगरानी रखना। आँख लगना मतलब झपकी आना। आँखें चार होना, आमने सामने होना। आँखें तैरना, क्रोध करना। आँखें नीची होना मतलब लज्जित होना। आँखें पतरा जाना मतलब इंतजार। आँखें थक जाना। आँखें फेल लेना, बेमुरवत होना। आँखें बिछाना, प्रेम स्वागत करना। आँखें मूंदना, मर जाना। आँखें कागज चुराना, गहरी चोरी करना। आँखें पानी ढलना, निर्लज होना। खत्म, रिवीजन ऐसे ही पढ़ा जाता है। चलो, हमने 3 पेज कंप्लीट कर दिया क्या? अरे खतरनाक स्पीड से चल रहा है आज तो गाड़ी। गुड गुड गुड, हो जाएगा। चौथा पेज है आँखों पर चर्बी चढ़ना। देखो, आँखों पर कभी चर्बी चढ़ेगा मतलब, चर्बी मतलब अहंकार का प्रतीक है। चर्बी जो होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है, तो अहंकार से ध्यान तक न देना। आँखों में जब चर्बी चढ़ जाती है ना, आँखों में जब अहंकार चढ़ जाता है तो आदमी ध्यान भी नहीं देता है। तो अहंकार से ध्यान तक नहीं। तुम अब क्या पहचानो कि तुम्हारी आँखों में चर्बी चढ़ गई है, ठीक है। तो आँखों में चर्बी चढ़ना मतलब अहंकार से ध्यान तक न देना। आँखों में खून उतरना मतलब बहुत गुस्से में होना। आँखों में खून लाल हो जाना मतलब गुस्से में हो जाना, ठीक है। आँखों में गड़ जाना मतलब किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा।